साइलेंस छाई हुई थी। घाटी इन बासा ये गाउन परचयोन एंड फूसा फुसियोन का ठिकाना था। गाउन वालों को इसका सीक्रेट पता था। वो इसे छुपाए रखते थे। बाहर के लोग कम ही आते थे। जो आते भी थे उन्हें आथंदक अब बेचैनी महसूस होती थी। जंगल बना था। डार्कनेस के बाद कभी नहीं बूढ़े लोग चेतावनी देते थे। एवरवुड उनके लिए खतरा इस जो करेज करते हैं। कुछ भूत प्रेतों न बातें करते थे। दूसरे पुराने डार्कनेस चीजों के बारे में विस्पर्स करते थे, लेकिन बात पर सहमत डोर रहो। पाइन हॉलो इन नई आई थी। वो महीना पहले ही आई थी। उसकी माँ का देहांत हो गया था। यूस अडूर ऑफ चाची के सहारे छोड़कर अनीता अपनी माँ को बहुत याद करती थी। इस शांत देखभाल करने वाले गांव इन वो खोया हुआ महसूस करती थी। वो एडवेंचर के लिए तरसती थी, कुछ ऐसा जो ऐसे ही चलते रहने के क्रम को तोड़ते। जंगल अपने मना अलूर के साथ यूस बुलाता था। उसके डार्कनेस इंदर एंड आकर्षण दोनों थे। यूस क्या पता था जंगल इन ऐसे सीक्रेट छुपे हैं जो यूस निगल सकते हैं। हुई गांव के बच्चे नई कमिंग गई लड़की के बारे इन क्यूरियस दोपहर थट के कमिंग्स पास इकट्ठा हुए। उन्होंने ने जंगल की थिंगे की। उनकी कमिंग आवाज धीमी टेक किन उत्साहित थी। कहते इसने एक लड़की दया गायब हो गई थी। एक लड़के ने धीरे से कहा। अंधेरे के बाद टोई नॉन लिन गोइता। एक लड़की ने कहा। दत्त की कमिंग आंखें चौड़ी वसन। अनीटा एक्सेप्टेंस चाहती थी। दत्त ने मगोइंग उड़ाया। मैं नॉन लिन फियर थी। दत्त ने घोषणा की। दत्त की कमिंग आवाज थोड़ी ऑफ हिम स्टेइंग की थी। फैसला हो चुका था। उस रात अमावस्या की कमिंगड में अनीटा का सामना एवरवुड से हट गया। हवा स्थिर थी जब अनीटा जंगल के दातनारे की ओर चली गई। सूर्योदय की अंतिम तातरणों ने कमिंग ऑफ को नाकोलोरी और बैंगनी रंग में रंग दिया था। डर दाते सता स्टेइंगा था। टेकिन दात ने धाते दबा दिया। वह फिरपोक नॉनलिन हट गई। जैसे ही वह छत के नीचे कदम रखती है दुनिया बदल गोइंगती है। हवा भारी हो गई। गीली मिट्टी और सड़ते पत्थर की गंध से भरी हुई थी। अंतिम रोशनी फीकी पड़ गई जिससे वह फेल्ट भग अंधेरे में रह गई। जंगल ने तटे पूरी तरह निगल लिया था। यह उस पर हिल स्टेइंगी थी। ऑफवल थत की खुद की सांस की कमिंग आवाज से टूटी हुई थी। फिर दत्त ने सुना एक धीमी फुसफुसाहट हवा पर सवार। ऐसा फैलता था कि यह जंगल की गहराई से आज स्टेइंगी है। तटे कमिंग के राइजिंग के लिए इशारा कर स्टेइंगी है। धात का दिल तट के काइंड ऑफ ने में धड़क स्टेइंगा था। जिज्ञासा डर से जूझ स्टेइंगी थी। तत् ने खुद को बताया कि यह सिर्फ हवा थी, लेकिन कमिंग वाज ने तत् की रीढ़ की हड्डी को शेकिंगा दिया। ऐसा लग स्टेइंगा था कि जंगल खुद बोल स्टेइंगा हो। तत् की कमिंग वाज धीमी फुसफुसाती हुई। वह और अंदर चली गई। एक अदृश्य बल द्वारा खींची गई। फुसफुसाहट तेज हो गई। दाते घेर लिया। वे तात का नाम टेके कर बुलाते प्रतीत हादते थे। उनकी कमिंग आवाजें ठंडी और अलोथातक वजन। फिर ट्रियों के बीच से दत्त ने दिसे गिव का एक मंद रोशनी अवेई में टिमटिमाती हुई। दत्त के ऑल्सो द कमिंग शा उमड़ फॉलिंगी। क्या यह बाहर इमर्जिंग का रास्ता हो सकता है, या यह कुछ और भोर वह था जो दाते जंगल के हृदय में गहराई तक ले जा स्टेइंगा था। अपने डर को भूलकर वह रोशनी की ओर रानी तात की कमिंग के तिसकी अलोथातक चमक पर टिकी हुई वजन। जैसे ही वह रोशनी के पास पहुंची फुसफुसाहट तेज हो गई। वे तात के चारों ओर घूमते स्टेइंगे, एक बेताब तातो फ्लिकता से भरे हुए। रोशनी तेज हाथती गई। अपने स्रोत को प्रकट डूंगती हुई एक एओफ की प्राचीन पेड़ जिसकी गांठदार शाखाएं कमिंग ऑफ की ओर पहुंच स्टेइंगी वजन। फुसफुसाहट पेड़ से आ स्टेइंगी थी, जिसके बहुत ही मूल से निकल स्टेइंगी थी। डर कच्चा और प्राथमिक अनीटा को अपने वश में कर लिया। वह राने के लिए मुड़ी। टेक किन फुसफुसाहट ने दाते लाउडरी से पकड़ लिया। उनकी कमिंग आवाजें एक बहराकर गिवने वाले क्रिशेंडो में बढ़ वसन में गुलाबी और सुनहरे रंग की नरम कोलोरथ बिखरी हुई थी। टेकिन गांव पर एक साया मम्फियरा स्टेइंगा था। अनीटा चली गई थी। गांव वाले खोज कर स्टेइंगे थे। उनके चेहरे पर चिंता और एक अजीब सी निराशा थी।
वे जंगल में गोइंगते स्टेइंगे, धत का नाम पुफ्रते स्टेइंगे, टेकिन उनकी कमिंग वाजें घने पत्थर में डूब वेंटन। एवरवुड ने अपने सीक्रेट्सों की ईर्ष्या से रक्षा की। अनीटा का टोई अता पता नॉन लिन था। ओफल फुसफुसाहट ही रह गई। हवा पर सवार जंगल की शक्ति की एक ठंडी ओढ़ हाट आती है। अपनी गति से फिर से शुरू हो गया। टेकिन चीजें अलग वसन। गांव पर साइलेंटी छाई हुई थी, त्रासदी की एक मौन स्वीकृति। बच्चे अब हिम्मत की बात नॉन लिन डूइंगते थे। जंगल खामोश खड़ा था। दिसके स्टेइंग से बरदोइंगार थे। अनीटा का रेन्य एक स्टेइंग से बना स्टेइंगा। कुछ पीपलों ने फुसफुसाते हुए कहा कि वह अपने दुख के बोझ को सहने में असमर्थ भाग गई थी। दूसरे पुरानी सैदनियों से चिपके स्टेइंगे, कमिंग आत्माओं और प्राचीन बुराइयों की जो जंगल में दुबकी हुई वॉसन। टेकिन सभी इस बात पर सहमत थे। एवरवुड ने एक और कमिंग आत्मा का दावा ठाया था। जिसकी भूख कभी शांत नॉन हुई।